तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। कल हम लोगों ने समझ लिया था ना इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था। इनहेरिटेंस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि पेरेंट क्लास जो होती है वो चाइल्ड क्लास को अपनी प्रॉपर्टी देती है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना। तो टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर है जिसमें कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड्स को इनहेरिट कर सकती है। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर समझे तो एक क्लास की फंक्शनैलिटी दूसरी क्लास में यूज करने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे समझो जैसे कि मान लो हमारे पास एक व्हीकल नाम की क्लास है। व्हीकल का अपना एक कलर होता है, अपनी एक स्पीड होती है, स्टार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो हमने करा क्या, अब मान के चलो अब कार और बाइक दोनों ही व्हीकल है ना। ये दोनों ही चीजें दोनों में होंगी तो कार और बाइक में ये सब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कार और बाइक में ये सब चीजें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर व्हीकल का एक कलर होता है, स्पीड होती है, स्टार्ट करने की स्ट्रैटेजी होती है। ये बात है, समझ गया ना। अगर हम बात करें, मान लो हमने एक क्लास बनाई कार नाम से। ठीक है, और कार नाम की क्लास के अंदर हमने क्या करा, दो मैसेज लिख दिए। ठीक, अब तुमने एक क्लास बनाई व्हीकल, मान लो बाइक नाम से, या मान लो व्हीकल नाम से क्लास बना दी और इसमें तीन बातें लिखी। ठीक है, अब बाइक ने क्या करा, इनहेरिट कराना है। सुनो, इसके पहले तुम लोगों को एक कंस्ट्रक्टर का टॉपिक पढ़ाना है। पहले एक काम करोगे, क्या कर रहे हो, एक काम करो, कुछ लिखवा दे, पॉइंट सारा लिखो। हेडिंग लिखो कंस्ट्रक्टर। फिर कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ाया तो बिना कंस्ट्रक्टर की दिक्कत होगी। हेडिंग लिखो कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में लिखो, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर में लिखो, कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज करंट क्लास ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज करंट क्लास ऑब्जेक्ट लिख लिया। सेकेंड वन लिखो, कंस्ट्रक्टर इज ए काइंड ऑफ स्पेशल मेथड। कंस्ट्रक्टर इज ए काइंड ऑफ स्पेशल मेथड which called which calls automatically when object is created। समझ गए? देखो होता क्या है, कंस्ट्रक्टर ऐसे समझो जैसे रियल लाइफ में ऐसे मान लो तुम स्टूडेंट फॉर्म एडमिशन फॉर्म भर रहे हो एक बच्चे का। क्या भर रहे हो? स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म भर रहे हो एक बच्चे का। और हर स्टूडेंट के पास अपना क्या है, नेम है। सबके अपने अपने कोर्स है, सबके अपनी अपनी फीस होगी। हाँ है ना। अगर मान के चलो हम कह रहे हैं 100 स्टूडेंट है, और 100 स्टूडेंट है तो बार बार मैनुअल अगर तुम वैल्यू असाइन करोगे तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? तो कंस्ट्रक्टर इस काम को इजी बना देता है। लिख लो, कंस्ट्रक्टर मेक्स रिपीटेटिव टाइप टास्क इजी टू परफॉर्म। कंस्ट्रक्टर मेक्स रिपीटेटिव टास्क इजी टू परफॉर्म।
ठीक है। अगली हेडिंग लगाओ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हेडिंग लो ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का पढ़ाया था। हाँ, एक बार सिंटेक्स देख। सिंटेक्स क्या था, कोई वेरिएबल ले लो और न्यू कीवर्ड लिखो और क्लास का नाम लिख दो। एक चीज और समझो, एक पॉइंट नोट लगा के लिखो। किसी भी क्लास को मेमोरी तब मिलती है जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। किसी भी क्लास को मेमोरी तब मिलती है जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। किसी भी क्लास को मेमोरी तब मिलती है जब उसका, समझ रहे हो आर्यन क्या मतलब है? जैसे मान लो हम कह रहे क्लास 10th है और इसमें बच्चे ही ना बैठे तो क्या क्लास 10th है? तो क्लास को मेमोरी कब मिली, जब बच्चे बैठे। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग की अगर लैंग्वेज बात करें तो क्लास को मेमोरी कब मिलती, जब ऑब्जेक्ट बनता है। और ऑब्जेक्ट बनने का तरीका क्या है, समझ गए? क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना है, न्यू कीवर्ड लगाना है और क्या करना है, क्लास का नाम लिख देना है। ठीक है। एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने क्लास बनाई किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। और इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिख देंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, लॉजिक लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया। ठीक है। अब क्लास बनी है ये, क्लास को मेमोरी कब मिलेगी, तो ऑब्जेक्ट बना दो। मान लो एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, ठीक है, मान के चलो उसका नाम रख दिया लेट सुशील। सुशील नाम का बच्चा है, तो ये किसको एक्सेस करेगा, क्लास को। कौन सी वाली क्लास को, तो कैसे स्टार्ट, कैसे इनिशियलाइज होगा, समझ गए? मान लो कोई लड़का और आया, कैसे बनेगा, बन गया ना। अब दोनों का आप देखो, सुशील का अपना एक नाम होगा, या सुशील क्यों, S1 बोलो ना, और इसको S2 बोलो। मान लो हम कह रहे हैं S1 नाम का जो बच्चा है उसका अपना एक नाम होगा, S1 डॉट नेम, उसका नाम सेट कर दो क्या। ठीक है। S1 नाम का जो बच्चा है उसका अपना एक कोर्स होगा, कोर्स दे दिया। समझ गए? इधर S2 नाम का जो बच्चा है उसका भी अपना एक नाम होगा, सही ना। और इसका अपना एक, समझ आ गया? अब अगर प्रिंट करोगे तो इसको प्रिंट करोगे। मान लो हमने S1 को प्रिंट करा, तो S1 की पूरी जन्म कुंडली प्रिंट हो जाएगी ना, हाँ या ना। लेकिन यहाँ देखो तो वैल्यू वैल्यू जो है वो मैनुअली असाइन करनी पड़ रही है। सभी को क्या कर रहे हैं हम लोग, मैनुअल वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और यही काम अभी किससे करेंगे, कंस्ट्रक्टर से। सेम टू यू। ठीक है ना? क्या हो रहा है, और एरर होता आ रहा है।
ट्वेल्थ लाइन में दिक्कत आ रही कुछ। एक मिनट। नहीं, सिंटैक्स सही है। क्लास जो स्टूडेंट है, ये एक ब्लैंक क्लास है। इसके जो वेरिएबल है ये हम बाद में इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट क्यों डालेंगे, हमने एक ब्लैंक क्लास बनाई है। और ब्लैंक क्लास को हम क्या कर रहे हैं, बाद में इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट था, एक्चुअल में बात ये थी। इसलिए एरर आ रही थी। अभी समझ गए ना, हमने क्लास के अंदर लॉजिक लिखा है। जबकि क्लास के अंदर लॉजिक लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम बच्चों को इनिशियलाइज कब कर रहे हैं, क्लास के बाहर। ठीक है। तो बच्चे अगर हमारे क्लास के बाहर इनिशियलाइज हो रहे हैं तो ऑब्जेक्ट उसके अंदर बनेगा ही नहीं। अब सुनो मेरी बात। अगर यहाँ पे S1 को प्रिंट करा है, तो S1 वाले स्टूडेंट का नाम और कोर्स दोनों प्रिंट हो रहे हैं। ये देखो, है ना। और अगर हम यहाँ S2 को प्रिंट करें, तो S2 प्रिंट हो जाएगा। अब एक चीज समझो, ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये बहुत मेहनत वाला काम है, और इस काम का कोई सेंस नहीं है। इस काम को अगर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करें तो कैसे होगा। जैसे क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से, और स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर क्या बना दो, कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब करना क्या है, कंस्ट्रक्टर को दो वेरिएबल दे दो। हर बच्चे का क्या होगा, नाम होगा, और हर बच्चे का क्या होगा, कोर्स होगा। ठीक है। हम ये करेंगे, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था दिस कीवर्ड का क्या यूज होता है। करेंट। लो, जो तुम्हारा ये जो नेम और कोर्स नाम का वेरिएबल है, लोकल है ना। हम इसको कैसे बनाना चाह रहे हैं, ग्लोबल। तो हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। मतलब दिस दिस डॉट नेम लिखने का क्या फायदा है। दिस डॉट नेम लिखने से क्या हुआ कि वो जो नेम नाम का वेरिएबल था लोकल, वो क्या बन गया है, ग्लोबल बन गया। ग्लोबल का मतलब पूरे प्रोग्राम में वो अब कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और दिस डॉट कोर्स इक्वल्स टू कोर्स। समझे ना बात को। और करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बेहद आसान हो गया। जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट में ही तुम यहाँ दोनों वैल्यू पास कर दो, नेम की भी और कोर्स की भी। और जितने ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे, हर ऑब्जेक्ट को ऐसे ही इनिशियलाइज करते जाना। समझे। ये काम इजी हो गया। अब अगर हम यहाँ प्रिंट कराएं, ये कोड देखने में भी अच्छा लग रहा है, और सिंक्रोनाइज भी है, मतलब सेटल वे में है। समझे। तो कंस्ट्रक्टर बनाने से क्या होता है, एक बार लॉजिक लिखो और उसको बार बार यूज करो। कोड लिखने हैं क्या तुम लोगों को। हाँ, लिख लो कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स। अच्छा, एक चीज और है। कंस्ट्रक्टर हमने जैसे लिखा है वैसे ही लिखा जाता है। कैपिटल में स्मॉल में ही लिखोगे, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा जाएगा। हाँ,
आने सुन रहा है? कोई दिक्कत बाउंस तो नहीं हो रहा कुछ? जैसे लग रहा है कि नया नया से। हाँ। और बिना कंस्ट्रक्टर की क्या पोजीशन थी इसकी? लाइन ऑफ कोर्स बढ़ रहे थे। भाई बिना कंस्ट्रक्टर के अगर हम देखें तो हमने ये प्रोग्राम बनाया था, जहां पे हम लोगों ने क्या करा था, ये तो लिखना नहीं चाहिए था, तो बेकार में लिख दिया था, है ना। बिना कंस्ट्रक्टर की ये पोजीशन थी कि हर बच्चे का अलग अलग ऑब्जेक्ट ही बनाओ, फिर अलग अलग सबको वैल्यू देते रहो। अब यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग देने की जरूरत ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो मैं वैल्यू दे दूंगा, दोनों लिख लेना। हो गया ना, विद कंस्ट्रक्टर हो गया। एक हेडिंग लगा लो विदाउट कंस्ट्रक्टर, ये वाला प्रोग्राम लिख लो उसमें। हो गया। आप सुनो, कुछ रूल एंड रेगुलेशन लिख लो। फाइनल लिखो रूल्स। पहली बात। हाँ।
ठीक है, थ्योरी पॉइंट लिख लो। क्या हो गया? हमको देने हैं। अरे नहीं मेरे कितना धीमे लेके तेरे तो लिख दिया। आ जाए भैया, आ जाए। इसी का मैसेज डाल था। इसी का है देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैंने कल भेज दिया था, मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं हो गया। ठीक है। डन, पूरा लिख लिया शिवम। दिखाओ। इसमें शिवम ने भी लिख लिया अब तो। हम टाटा का इंजन लगवाओ हैं। होंडा का। Awesome। देखो यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा है कि कंस्ट्रक्टर ना ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसको चाहे कॉल करो चाहे ना करो। हमारे केस में तो अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया था, इसमें तो कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया है ना? कैसे कॉल किया भाई? ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू दी तो कॉल हो गया। अब देखो होता क्या है, अगर तुम ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाते तब भी वो कॉल हो जाएगा। कैसे? अब जैसे अभी दो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर था, अब जो कंस्ट्रक्टर बना रहे हो वो कौन सा बनाओ? विदाउट पैरामीटर वाला। ठीक है, और इसके अंदर मान लो हमने एक पॉइंट लिख दिया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, मतलब कोई वैल्यू वगैरह कुछ इनिशियलाइज नहीं करी। अब तुमको मैं बता रहा हूँ, केवल तुम ऑब्जेक्ट बना दो, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। लाइक लेट ले लिया हमने एक D1 नाम से वेरिएबल, और न्यू क्लास का नाम क्या है? समझ गया ना? अब एक चीज समझना, हमने कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, फिर भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफॉल्ट नेचर है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन का। ये देखो, गुड मॉर्निंग आ रहा है कि नहीं? आ रहा है गुड मॉर्निंग? यानी क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो गया। क्लियर? नोट करो ये बात। प्रोग्राम लिखो, सिंटैक्स लिख लिया करो, बाद में कुछ याद नहीं रहेगा वरना।
कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या था? ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू देना। इसको इसको कैसे एलिब्रेट करोगे इस पॉइंट को? लाइक क्लास बना दी मोबाइल के नाम से, कंस्ट्रक्टर में दो बातें पास कर दी, ठीक है। अब हमने यहां क्या लिखा? दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, और दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस। वेरी गुड। और नीचे क्या करेंगे? एक अहमद नाम से मोबाइल ले लो और न्यू, ठीक है। शिवम के लिए सैमसंग का फोन लेंगे हम लोग, ठीक है, 1200 का, ठीक। तुम यही वाला सुनाओगे? रेडमी के नहीं, तुम 1200 वाला चलाओ, वो छोटा वाला। हाँ। कीपैड वाला फोन तो 700 रुपए का भी आ जाता है। 700 का लिया आपने? हाँ, ठीक है ना। ये लिखना है, नोट कर लो यार पॉइंट्स, जो डेफिनेशन लिखी है। देखो भले एक दो दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन जब पढ़ो तो फिर पूरा डिटेल में पढ़ो। ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा। हाँ, अब एक चीज सुनो, थोड़ा सा एक हेडिंग लगा दो ना, दिस कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर। कौन सा कीवर्ड? तुम लोग थोड़ा इसके बारे में और डिटेल समझा रहे हैं। ये तो तुम लोग को पता ही है ना। इसको समझो, ये जो लेफ्ट साइड में दिस डॉट नेम लिखा है, इसको क्या पढ़ोगे? और जो राइट साइड में नेम लिखा है, इसको क्या पढ़ोगे? ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में दिस डॉट नेम लिखा है, इसको बोलोगे प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैरामीटर को, ठीक। मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कौन बनेगा? जो राइट साइड में दे देंगे वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी इन द सेंस कि ऑब्जेक्ट के पास अपना क्या होगा? नाम होगा। लेकिन वो नाम आ कहां से रहा है? वो नाम यहां से आ रहा है, जो तुमने कंस्ट्रक्टर में इनपुट दिया है, वो नाम को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए ना? भाई ऑब्जेक्ट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन कंस्ट्रक्टर के पास जो चीजें थी, हमने कहा लो तुम अपनी सारी चीजें दे दो, ये चीजें उठा के हम इसको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बता देते हैं, ठीक। सुनना रही नहीं बात? अब देखो आगे कहानी सुनो जरा।
अब एक ज्ञान और ले लो। अब होता क्या है, तुम नीचे क्या करोगे, लेट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, कौन आ गया मान लो, अंकित इज अ न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब सुनो इसको, तुम लोगों ने क्या लिखा है, तुम लोगों ने क्या माना है, न्यू स्टूडेंट अंकित, यही तो माना है ना। ये दिख रहा है, ये ऊपर से दिख रहा है कि अंकित एक नया स्टूडेंट है ना। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन इंटरनली, इंटरनली व्हाट विल हैपन, क्या होगा इंटरनली, होता यह है माय डियर कि दिस डॉट नेम इक्वल टू, द नेम लिखा है, वो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम नहीं रहा, वो दिस डॉट नेम इक्वल टू अंकित हो चुका है। समझ गए, यानी कि जब आप लोग ये वाली लाइन लिखते हैं तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है जाके, समझ गए ना। और ये वैल्यू चेंज हो जाती है। और ये वैल्यू क्यों चेंज हो रही है आर्यन, क्योंकि ये वैल्यू कौन सी है, ये जो वैल्यू अंकित हमने दिया है, ये अंकित किसको मिला, इसको मिला, है ना। ये कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है, और ये पैरामीटर उठा के हमने इधर दे दिया। और ये क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, यानी स्टूडेंट को मिल गया ये। समझ गए ना, लिख लो ये बात। अब आज तुम लोगों ने एक्चुअल में समझा है क्लास को, ऑब्जेक्ट को, न्यू कीवर्ड को और कंस्ट्रक्टर को, है ना। एक बात और समझो, हेडिंग लगाओ मल्टीपल पैरामीटर इन कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, लेट कर लो वेरिएबल इवन नाम से, और न्यू एम्प्लॉय, पहले हम क्या देंगे यहाँ 101 कॉमा, ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या, अरे यार इतने मतलब सोचा भी ना चलेगा यार, तब पैसा दो कम से कम, 1,000 रुपये पर डे का आदमी नहीं हूँ क्या मैं, भाई पर डे। अच्छा हाँ, ज्यादा हो गया भाई, देखो इतना ज्ञान होने के बाद 5,000 रुपये पर डे का आदमी तो हुई मैं, पर डे। ओह माय गॉड, इतने पैसे क्या करेंगे यार, फिर अमिताभ बच्चन पूछेंगे क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। हाँ? है और पैसा बहुत है यार सब। ठीक है, देखो अपने आप आ गया ना सारा, आईडी इतनी है, नेम इतना है, सैलरी इतनी है। अब आईडी नेम सैलरी शब्द हमने तो कहीं लिखे नहीं है, कैसे उठ गए बताओ, क्योंकि ये जो हम लोगों ने चीजें लिखी हैं, दिस डॉट आईडी, दिस डॉट नेम, दिस डॉट सैलरी, ये क्या बन गया, यही तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। पानी पिलाओ, एक गिलास पिलाओ, गिलास। ठीक है, अब एक चीज समझो, एक हेडिंग लिखो कंस्ट्रक्टर प्लस मेथड, कंस्ट्रक्टर प्लस मेथड। एक काम ये करो कि कंस्ट्रक्टर बना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मेथड भी बना दो, मेथड किस नाम से, ठीक है। और यहां पे हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग,
दिस डॉट नेम, फिर कंसोल डॉट लॉग नेम, अरे आईडी तो पहले, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, अब हमको ये प्रिंट जो हम कर रहे हैं ना अलग अलग, ये प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं, E1 को अलग प्रिंट कर रहे हैं, E2 को अलग प्रिंट कर रहे हैं, ये सब नहीं करना। हाँ, आप केवल मेथड को कॉल कर लो बस। कैसे? E1 डॉट, ये ज्यादा इजी तरीका है, ठीक है ना। तो हमने कंस्ट्रक्टर के साथ मेथड को मिक्स कर दिया। थैंक यू। और मैं बच्चों से बड़ा लगा हुआ है। अभी मैं 10 बजे आया था, और 10 से 12 में मेरी ऐसी 2 बोतलें खत्म हो गई। तो गर्मी बहुत ज्यादा है। अरे एसी नहीं काम कर रहा था भाई साहब। कल मैंने 10 बजे एसी ऑन करा, और रात में 1 बजे तक हम सो रहे थे, ठंडा कब करेगा ये। कल पता नहीं बहुत स्लो हो रहा था, लेकिन 4 बजे बढ़िया एकदम चिल्ड कस के था। हाँ, फिर चिल्ड था एकदम। हाँ, तब तो फिर कूलर भी ठंडा कर देता है, एसी छोड़ी। लेकिन इस समय एसी एसी भी कुछ काम नहीं कर रहा है। एरिया छोटा है तब तो ठीक है, बड़े एरिया में एसी फेल है। बड़े एरिया में तो वो जो कूलर नहीं एकदम जंबो वाले। हाँ हाँ। लिखा जाएगा तो पहले कंस्ट्रक्टर लिखा जाएगा, फिर डिस्प्ले नंबर मेथड। नीचे क्या हो गया? वो कंस्ट्रक्टर वाला दिखाई यहाँ पर आई। सर इसमें भी तो आपने दिस नाम से कर दिया, नीचे भी कर दिया, मुझे समझ। नीचे नीचे जब प्रिंट करोगे तो भी वैसे ही प्रिंट करोगे। तो ऐसे ही मतलब। हाँ, दिस डॉट आईडी का मतलब है कि करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन है? E1। तो E1 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी वो उसको देखेगा। और अगर आप, हाँ, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। जब आप प्रिंट कर रहे हो, मेरी बात सुनो, जैसे अभी आप E1 के रिस्पेक्ट में प्रिंट करना चाह रहे हो, फिर आप E2 के रिस्पेक्ट में प्रिंट करना चाह रहे हो। जब E1 ने डिस्प्ले को कॉल करा तो E1 की जो आईडी, जो नेम, जो कोर्स होगा, ये उसको लेके चलेगा। दिस किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। अगर E1 की बात हो रही है तो E1 ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जो डेटा है हमारे पास, ये उसको देखेगा। समझ गए? कह रहे हैं जैसे ये हमारा ऊपर लिखा है दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। हाँ, वो क्यों लिखा है? तो नीचे भी हम लोग यही लिख रहे थे, नीचे हम प्रिंटिंग के लिए लिख रहे हैं। नीचे प्रिंटिंग के लिए लिख रहे हैं, ऊपर इनिशियलाइजेशन के लिए लिख रहे हैं। इतनी भी गर्मी नहीं है फिर। तुम लोग तो सब पढ़े हुए हो लगभग लगभग, तब तुम लोग इतने डाउट है। बेचारा आर्यन तुम्हारा पहली बार पढ़ रहा है, तब भी पहली बार कहता सब क्लियर, खत्म। अब आर्यन है, आर्यन मन से क्लियर रहता कि नहीं? ठीक। सबका यही बात पढ़ो ना, कोई भी डाउट नहीं रहता। ये भी बात सही है।